भाई क्या पढ़ना है 11। हाँ देखो हो गया सर। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई किसका पढ़ना है 10। यहाँ देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10 का मतलब होता है a number is divisible by 10 if only 10 plus number is 0. A number is divisible by 10 if and if सिर्फ और सिर्फ यदि if and only if the one plus digit is only 0. कोई नंबर 10 से तब डिविजिबल हो जाती है यदि उसके वंस प्लेस का जो वैल्यू डिजिट है वो क्या हो 0। यहाँ हम लिख सकते हैं a number is divisible by 10. A number is divisible by 10. A number is exactly divisible by 10. Exactly divisible by 10 if यदि if ones place digit, ठीक है, if its ones place digit is, यहाँ हम लिख लेंगे if ones place digit is ones place digit is only 0. Digit is only 0. क्या हो only 0। यानी जिस संख्या के वन प्लेस का नंबर जिस संख्या में अगर वन प्लेस की वैल्यू क्या हो 0 हो वो नंबर क्या हो जाएगी एग्जैक्टली 10 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल्स ऑफ सब नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 क्या है। एग्जांपल है मेरे पास, सबसे पहले अगर वन डिजिट का कोई नंबर है जो 10 से डिविजिबल है तो क्या है हमारा 0। वन डिजिट्स a number of one digit which is exactly divisible by 10 that is only 0। यानी कि अगर कोई संख्या 10 से कटने वाली है और वो एक अंक की है तो सिर्फ क्या है 0 है। आगे समझ में। सेकंड एग्जांपल हम लिख सकते हैं नंबर डिविजिबल बाय 10 ऑफ 2 डिजिट्स। अगर हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या है जो 10 से डिविजिबल है तो वो हमारे पास क्या है सिर्फ ओनली 10। आगे समझ में। और हमारे पास क्या है 20 और मेरे पास कितना हो जाएगा 30 40, ये हमारा कितना है 50 60 70, ये है 80 एंड 90। इट इज द 2 डिजिट्स, दीज आर द 2 डिजिट्स नंबर्स, 2 डिजिट्स ऑफ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10। ये 2 अंकों की वो संख्याएं हैं जो क्या हो जाएंगी 10 से डिविजिबल हो जाएंगी। ये क्या है, ये 1 डिजिट का नंबर था, ये हमारा क्या है 2 डिजिट नंबर यहाँ तक होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है उसी तरीके से 3 डिजिट नंबर है, द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 ऑफ 3 डिजिट। तो 3 अंक का है, हमें इससे ये देखना है कि 1 प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए ओनली 0 होना चाहिए। तो मेरे पास जो 1 प्लेस का जो मेरे पास 1 प्लेस डिजिट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग होता है, मान लेते हैं हम 100 भी लिख सकते हैं या मेरा 110 भी हो सकता है। 200 ले लो, 340 हो जाएगा मेरे पास, 980 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, यहाँ समझना द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 दैट इज ओनली 990। समझ में आ गया। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 10 से विभाजित हो जाए, वो क्या है 990। यहाँ तक क्लियर हुआ। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो क्या हो 10 से डिविजिबल हो, वो हमारा क्या है 10, ये 100 है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक उसी तरीके से क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ 4 डिजिट है। ये सब जो है क्या था, ये हमारे पास 3 डिजिट के नंबर थे, 3 डिजिट्स नंबर है, 3 डिजिट्स नंबर। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई दिक्कत। ये हमारा क्या था 2 डिजिट नंबर था, ये जो है 2 डिजिट्स नंबर है, 2 डिजिट्स नंबर। ये हमारा क्या है, ये 1 डिजिट का नंबर है, यानी कि सिर्फ 1 डिजिट का है ये एग्जांपल, ये 1 डिजिट। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक उसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल ऑफ 4 डिजिट, यानी कि क्या है द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 ऑफ 4 डिजिट। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 इज ओनली 1000।
सिर्फ वो क्या है हमारा 1000। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इससे नंबर 1000 से हमारा स्टार्टिंग होता है, उससे ऊपर बढ़ते जाएंगे। दूसरा जो हमारा नंबर, द सेकेंड नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, वो हमारा क्या है 1010 है। 1000 क्या है हमारा 10 है। इस तरीके से हमारे जो नंबर यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। 2420 हो जाएगा हमारे पास, 9340 हो जाएगा हमारे पास, 9990 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10 इज, ये क्या हमारा ये है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या है ये है। यहाँ तक क्लियर हुआ। 9990। यहाँ तक क्लियर हुआ। इस तरीके से हमने लिखा है। ये क्या हमारे पास एग्जाम्पल है 4 डिजिट। ये हमारे पास क्या है 4 डिजिट, ये 4 डिजिट के एग्जाम्पल थे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर हमारे पास कुछ स्पेशल क्वेश्चंस अगर दे दिए जाए, कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का हो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, गिव योर रीजन। आगे समझ में, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग दिए ही आपको बताना है कि कोई संख्या 10 से कटती है नहीं कटती है, आपका रीजन क्या है आपको वो बताना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से हम लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे हम क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली, क्वेश्चन है which of the following number is which of the following number is exactly divisible by 10 without actual division, give your idea। समझ में आया? कौन सा संख्या है जो 10 से विभाजित है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, गिव योर आइडिया या टेल योर आइडिया कह सकता है। गिव योर आइडिया मतलब कि IDEA। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे मान लो कि हमारे पास पहला कह रहा है कि जैसे मान लो 252 है, 252 है, आपको बताना है कि ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा या नहीं। दूसरा हमारे पास ले लो नंबर क्या है, मान लो 569290 है। इट इज द सेकंड एग्जांपल। ठीक, चलिए हम 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं। वन क्वेश्चन इज दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल एंड सेकंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद से हमने लिख दिया वी हैव, जो मेरे पास जो गिवन नंबर है क्या भाई 252, ये क्या हमारे पास गिवन है सॉरी ये 52 है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये चीज़ हमें गिवन दिया है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 लिखना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई दिक्कत? अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 हैविंग देयर 1 प्लस इज 0 ना, 1 प्लस डिजिट यहाँ लिखेंगे in 252 is, आज समझ में, in 252 one's place digit is 2। आगे समझ में। इट वुड भी क्या होना चाहिए 0। आगे समझ में। यहाँ पे क्या है 2 है, यानी कि इसके जगह पे it would be 0, ये शून्य होना चाहिए। आगे समझ में। बट हियर इट इज नॉट। आगे समझ में, जबकि यहाँ नहीं है। बट यहाँ पे लिख सकते हैं बट हियर इट इज नॉट।
इट इज नॉट, जबकि यहाँ पे यह नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ हम लिख लेंगे, सो दैट देयरफॉर 252 will be also will be not exactly divisible by, will be not exactly divisible by 10। यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 10 का जो है डीएनए टेस्ट करेंगे ऐसे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत? इस तरीके से हमने क्या किया, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फर्स्ट नंबर के लिए हमने देख लिया 252 विल बी नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10 हुआ। तो ठीक उसी तरीके से हम सेकंड के लिए जब लिखेंगे तो सेकंड वाले का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डायरेक्ट इसी को मैं क्या कर थोड़ा सा चेंजेस करा देता हूँ। यहाँ लिख दूंगा 5690 लिख देंगे, गिवन लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या बना, फिर यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ होगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, सॉरी यहाँ पे पिछले वीडियो में थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, सॉरी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10। अब ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10 के अनुसार चलेंगे। इन यहाँ पे लिखेंगे 5690 यानी 5690 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि वहाँ पे 5690 वंस प्लेस डिजिट इज यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। समझ में आ गया? मतलब इट वुड भी क्या होना चाहिए 0, जो था वो दिया ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखना ही नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यानी वंस प्लेस नंबर क्या है यहाँ पे 0 दिया गया है। तो सो देयर पर 250 यहाँ पे 252 जो हमने लिखा था 252 उसको डिलीट करके हम लिख दिया 5000, यहाँ लिख देंगे 5690 विल बी ऑल्सो, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10। सब कुछ मैंने क्या किया वही था, बस मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। क्लियर हुआ? अब हमको अगला पढ़ना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11 क्या है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11 क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे से बताता हूँ। यहाँ देखिएगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11 जो हमारा कहता है, आप लिखेंगे अ नंबर इज डिविजिबल बाई, यहाँ पे 11 मैं पहले लिख देता हूँ, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11, यहाँ तक लिखा। अ नंबर इज exactly divisible by 11, exactly divisible by 11 if the difference of the sum of, इसका किसका डिफरेंस है, यहाँ लिखेंगे if the difference of the sum of its odd number place, है समझे ना, odd number place and क्या लिखा मैंने, a number is exactly divisible by 11 if the difference of the sum of its odd places digits and even places digit is either 0 or multiple of 11 होना चाहिए। ठीक है, is either 0 or multiple of, या तो 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल्स ऑफ 11 होना चाहिए, यानी वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा। एक बार और देखेंगे आप ध्यान से क्वेश्चन को, सॉरी जो लिखा गया हमारा डेफिनेशन है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई, जो हमारे 11 है, 11 का रूल जो लिखा गया है, 11 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई जो रूल कह रहे हैं, यहाँ कह रहा है अ नंबर इज
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स ऑड नंबर प्लेस, यानी कि ऑड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेसेस डिजिट इज आइदर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 हो। इस क्वेश्चन को देखना है यहाँ पे, इस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को बहुत ध्यान से बारीकी से समझना होगा आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर दिया गया एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया, एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पे 5 6 3 2 4 1, ठीक। हमने मुझे ये पता नहीं है कि नंबर 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल में। इसका इवन नंबर प्लेस क्या है, अगर इसको हम काउंट करते हैं इधर से, या इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, इधर से काउंट करेंगे तो ये 1 है, ये दूसरे नंबर का है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th, ये क्या हमारा 6th है। अब देखो ऑड नंबर प्लेस क्या है, ये है, ठीक है, ये हमारा ऑड नंबर प्लेस है, ये भी क्या हमारा ऑड नंबर प्लेस है। आगे समझ में, ये हमारा इवन नंबर प्लेस है, ये भी हमारा इवन नंबर, ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। आगे समझ में, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, PLACES, प्लेसेस डिजिट क्या है भाई, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस पे क्या है, पहले 1 है, उसके बाद से 2 है, उसके बाद से क्या हमारा यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, पहले पे 1 है, यहाँ पे क्या हमारा 2 है, और यहाँ पे ऑड नंबर 5 नंबर क्या है 6 है, तो 6 2 और 1 को जोड़ देंगे, 6 + 2 + 1 जोड़ दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? मेरे पास कितना हुआ, 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्या है, इवन प्लेसेस के डिजिट कौन कौन है, 4 है, यहाँ क्या 3 है, यहाँ क्या है हमारे पास 5 है। अब यहाँ लिख देंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट में क्या क्या लिखेंगे, यहाँ से 5 3 और 4, 5 + 3 + 4, 5 3 8 4 कितना हो जाएगा 12। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। अब इसका हमने लिख दिया डिफरेंस, DIFFERENC। अब डिफरेंस में जो स्मॉलर होगा, स्मॉलर 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर 1, यानी कि इसमें से बड़े में से हम क्या करेंगे, हटा देंगे 9 को। कितना बच गया हमारे पास, 12 में से हो जाए कितना बचेगा 3। कहा कि ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 11, या तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11, ये मल्टीपल्स ऑफ 11 होना चाहिए, तब जाके नंबर क्या हो जाएगा 11 से कटेगा। तो यहाँ पे ना ये 0 है, नहीं क्या है मल्टीपल ऑफ 11 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एग्जाम्पल गलत है ना, बिकॉज ये नंबर हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब इसको हम थोड़ा सा कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देंगे। इसमें चेंजेस हम ये करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब सोचो कि इसका डिफरेंस हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बताना है, 0। अब सोचो कि यहाँ पे किसका वैल्यू 12 था, यहाँ पे सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या था 12 था ना, सम ऑफ इवन प्लेसेस के डिजिट क्या है 12 है। तो हमको सोचो कि हम 12 में 9 में हम 3 जोड़ देंगे, तो यानी कि 9 किसकी वैल्यू है, 9 हमारे पास किसकी है, ऑड प्लेसेस की है। ऑड प्लेसेस पे हम क्या करेंगे 3 लिख करके और बढ़ा देंगे। तो सोचो कि यहाँ पे ऑड प्लेसेस में कैसे काउंट करें, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, ये 6वें नंबर का है, 7वें नंबर पे बस हमने लिख दिया 3 लिख दिया। इसका मतलब ये देखो कितने नंबर का ये प्लेस बन गया, ये जो नंबर हमारा पास बना 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 35 लाख 63,241 बना। अब देखो ये नंबर क्या है तुम्हारे पास, अब कटता है कि नहीं 11 से, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक वही लिखा, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट क्या हो जाएंगे, तो ऑड प्लेसेस हमारे पास कितने हो जाएंगे 1 3 5 6, ये क्या हो जाएगा 7 नंबर का है। यहाँ पे बस हमारा इसमें 3 और हम जोड़ देंगे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, 6 2 8 8 3 कितना हो जाएगा 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से, अब सम ऑफ क्या है हमारे पास,
अब सम ऑफ हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस को हम यहाँ से काउंट करते हैं। यहाँ से इवन प्लेस में कौन कौन है, 4 है, सॉरी यहाँ पे 2 पे क्या है हमारा 4 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस 4 पे हमारा 3 है, और यहाँ क्या है हमारे पास 5 है। 5 प्लस क्या लिखेंगे 3, 5 प्लस 3 हमारे पास है ही, और उसके बाद से हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 है, इसको जोड़ दो, 5 3 8 4 कितना हो जाएगा 12। अब इन 12 में से 12 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ, यानी कि 0 हो जाएगा ना। यस सर। यानी कि देखो ये 12 में से 12 घटा दो तो यानी कि रिजल्ट 0 बन गया। यानी कि इसमें से ये किससे मैच कर रहा है, बोला है या तो 0 होना चाहिए तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर वर्क नहीं हुआ, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 0 आ गया, तो इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो हम टेस्ट भी करते हैं सच में होगा कि नहीं होगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये नंबर सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, तभी तो कॉन्फिडेंस बनेगा ये सही है या गलत है। मेरे पास कितना हो जाएगा 3 5 6 3 ले लिया, 2 4 1 है, यहाँ तक हुआ। एनी प्रॉब्लम, हमें 11 से डिवाइड करनी है। 11 3 जा कितना हो जाएगा 33। एनी प्रॉब्लम, 5 में से 3 जा कितना हो जाएगा 2, यहाँ कट गया, फिर ये 6 यहाँ लिख देंगे। 11 2 जा कितना हो जाएगा 22। अब 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, कट गया। अगला नंबर हमारा क्या होता जाएगा यहाँ पे 3। अगर समझ में, अब 4 बार में नहीं जाएगा, कितनी बार में ले चलेंगे 3 बार में। 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1। अगला नंबर क्या है हमारे पास 11 9 जा कितना हो जाएगा 99। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो, अब 12 में से 9 जा कितना बचेगा 3 आया, यहाँ कितना बचा 9। 9 में से 9 जाएगा क्रॉस। अगला नंबर क्या होता है ना हमको 4, चलिए 4 लिख दिया। 33। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 11 3 जा 33, कट गया, 1 बचा। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। 11 1 जा कितना हो जाएगा 11, कट गया कि नहीं कट गया, इसका मतलब ये रूल बिल्कुल सही था। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 11 भी अगर आता है तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब होता है कि वह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। जो डिफरेंस होना चाहिए, कोई भी मल्टीपल जो है अपने नंबर से कट जाता है। आगे समझ में, अगर वो जो डिफरेंस अगर वो 11 से कट जाता है तो आप समझेंगे कि वो क्या है 11 का मल्टीपल है। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कंफर्म हुआ। इस तरीके से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 हमने कंफर्म किया। यहाँ तक क्लियर हुआ।